वैसे तो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या किसी भी सिनेमा जगत की जो इंडस्ट्री है, साउथ की हो या भोजपुरी की हो, बंगला फिल्मों की हो, उनमें बहुत सारे कलाकारों के, अभिनेता अभिनेत्रियों के, डायरेक्टरों प्रोड्यूसरों के शादियों के, रोमांस के किस्से आपने तमाम सुने होंगे। उनका घर बसते बिगड़ते बिखरते हर चीज को आपने सुना होगा, जाना होगा। यह किसी एक की दास्तान नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसे जोड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही नामी गिरामी कहीं ना कहीं जोड़ी कहलाई और साउथ सिनेमा की वह एक खूबसूरत कपल के रूप में जानी जा रही थी। आज वो अंततः टूट गए। ऐलान हो गया है ऑफिशियली उनका कि वो अब तलाक ले लिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष, जिनको आप लोग खूब जानते हैं, शानदार अभिनेता हैं। और रजनीकांत जो वहाँ के सुपरस्टार रह चुके हैं, आज भी उनकी छवि एक अलग तरह की है। उनकी बेटी ऐश्वर्या के जोड़ी की। ऐश्वर्या और धनुष पति पत्नी थे, अब वो अलग हो गए हैं। आज की ये सूचना है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, यह सिनेमा जगत की खबर है, साउथ सिनेमा की खास करके। आप लोगों को बताना जरूरी है कि आज ऑफिशियली यह क्यों हो सका, क्योंकि विगत 2-3 वर्षों से उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या डायरेक्शन में अपना हाथ आजमा रही थी, बहुत बेहतर नहीं उनका काम चल रहा था, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। 3 उनकी एक फिल्म थी, 3 जो बहुत अच्छी नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर, बहुत काफ़ी अच्छी जो है प्रदर्शन न कर सकी। इस वजह से उन्हें बड़ा सारा कहीं ना कहीं ठेस लगा हुआ था और वो अच्छा कार्य नहीं कर पा रही थी। साउथ सिनेमा इंडस्ट्री जो है, वहाँ पर हीरोइन बनने के लिए तो एक बार अवसर तमाम है लड़कियों को, लेकिन डायरेक्शन में बहुत कठिनाइयां हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है वो, वहाँ पर मर्द बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो सफल हैं और पूरी तरह से अपने कार्य को करते आ रहे हैं। ऐसे में धनुष की पत्नी ऐश्वर्या के लिए बड़ा कठिन था ये डगर। और दूसरी ओर धनुष काफ़ी व्यस्त अभिनेता हैं, उनकी कई एक अपनी सहकर्मी जो अभिनेत्रियां थी, उनके साथ तमाम उनके र्यूमर या सच्चाइयां या जो भी रिश्ते और अफेयर्स की चर्चाएं समय समय पर होती रहीं। इस वजह से उनके रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई थी और आखिर किसी तरह 2 साल से ये लोग बड़े अलग तरह से चल रहा था इनका घर का हालत, और अब वो लोग ऑफिशियली अलग हो गए हैं, कानूनन वो लोग तलाक ले लिए हैं। आप लोग बताएं, उसके पहले उनकी थोड़ी सी स्टोरी, जहाँ पीछे उनके प्रेम कहानी कह सकते हैं, क्या है। सुपरस्टार धनुष ने पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी टूटने का ऐलान कर दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर 18 साल पुरानी शादी, 18 साल पहले उन लोगों ने शादी किया था, पुरानी शादी जो 2004 में हुई थी, 7 फेरे लिए थे इन लोगों ने 2004 में, और वह टूट गई है, ऐसा उन लोगों ने बता डाला है। डालते हैं इस पे कुछ नज़र जो है। आप लोगों को बताएं, सिनेमा हॉल में हुई थी पहली मुलाकात 2003 में। धनुष की फिल्म काढ़ाल कोंडे रिलीज हुई थी। रजनीकांत इस फिल्म को देखने के लिए अपनी दोनों बेटियों ऐश्वर्या और सौंदर्या के साथ चेन्नई के एक सिनेमाघर पहुंचे थे। धनुष का भी परिवार यहाँ मौजूद था। जब फिल्म का शो खत्म हुआ तो सिनेमाघर के मालिक ने धनुष की मुलाकात ऐश्वर्या और सौंदर्या से कराई। इस दौरान धनुष ने फिर सिर्फ हेलो कहा था। ऐश्वर्या पहली मीटिंग में ही धनुष से इम्प्रेस हो गई थी। उन्होंने धनुष को फूल भेजकर उनसे बात करने की इच्छा जताई थी। दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन कहीं से मीडिया को इस बात की भनक लग गई कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। रजनीकांत अपनी बेटी ऐश्वर्या की लव स्टोरी या लव लाइफ को लेकर छप रही खबरों पर काफ़ी खफा हो गए। उन्होंने बेटी के बारे में उड़ रही गॉसिप पर सख्त ऐतराज जताया था। धनुष भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि वो प्रोड्यूसर कस्तूरी राजा के बेटे हैं। प्रोड्यूसर हैं उनके बाप कस्तूरी राजा और उनके बेटे हैं धनुष, इसलिए वो अच्छा खासा एक परिवार का रसूख रखते थे। वह धनुष भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन परिवार से ताल्लुक़ रखने की वजह से ऐश्वर्या और धनुष के परिवारों ने मिलकर इनकी शादी पक्की कर दी। 2004 में इनकी शादी हो गई। ऐश्वर्या तब 23 साल की थी और धनुष 21 साल के थे। जी, अब आपको बताएं कि 2006
में धनुष और ऐश्वर्या के घर बेटे यात्रा का जन्म हुआ। इसके बाद 2010 में वो एक और बेटे लिंगा के पेरेंट बने। ऐश्वर्या ने धनुष के साथ अपने रिश्ते पर एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे रिश्ते की सबसे अच्छी बातें ये है कि हम एक दूसरे को काफ़ी स्पेस देते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बदलने में यकीन नहीं रखते क्योंकि हम साथ रहना चाहते हैं, ऐसा उनकी पत्नी ने कहा था। ऐश्वर्या और धनुष ने प्रोफेशनली भी साथ काम किया। 2012 में ऐश्वर्या ने फिल्म 3 से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। इस फिल्म में धनुष और श्रुति हसन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इसी फिल्म के गाने व्हाई दिस कोलावेरी डी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो लिस्ट में शामिल हो गया था। बहुत कम टाइम में इस गाने को व्हाई दिस कोलावेरी डी बहुत ज़्यादा देखा और सुना गया था। आप लोगों को बताएं कि फिल्म 3 में धनुष ने श्रुति हसन के साथ काम किया था और इसी दौरान एक्ट्रेस से उनका नाम जोड़ा जाने लगा था। श्रुति हसन ने धनुष से लिंक अप की खबरों को सिरे से नकार दिया था। श्रुति हसन कमल हासन की बेटी हैं। आप लोगों को पता होगा, साउथ सिनेमा की एक नामी और गिरामी हस्ती हैं वो। उन्होंने कहा था कि कोई हमारे बीच कोई संपर्क नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। ऐश्वर्या और श्रुति बचपन की सहेलियां हैं, इसलिए ऐश्वर्या ने इन अफवाहों पर कभी अपना आपा नहीं खोया था। धनुष ऐश्वर्या ने तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, हमने 18 साल तक दोस्त, कपल, पेरेंट और एक दूसरे के शुभ चिंतक बनकर समझदारी और साझेदारी का लंबा सफ़र तय किया। आज हम जिस जगह खड़े हैं वहां से हम दोनों की राहें जुदा हो रही हैं। मैंने और ऐश्वर्या ने एक कपल के तौर पर अलग होने का फैसला किया है। हम खुद को बेहतर समझने के लिए वक्त देना चाहते हैं। हमारे फैसले का सम्मान करें और हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें, ऐसा उन लोगों ने सोशल मीडिया। ऐसे ही विगत दिनों आप लोग आमिर खान के बारे में और किरण जो उनकी पत्नी हैं उनके बारे में आप लोगों ने सुना था। तो ऐसे ही खबरें फिल्म इंडस्ट्री से आ रही हैं और आती रहेंगी, क्योंकि ये रिश्ते हैं, नाते हैं। इसमें क्या होता है कि धनुष अपनी फिल्मों को लेकर काफ़ी एक्टिव और शानदार एक्टर के रूप में काम करते रहते हैं, समय भी कम दे पाते हैं। इन दिनों अपने स्ट्रगल को लेकर मुंबई में चूँकि बहुत सी महिला डायरेक्टर हैं जो सफल हो चुकी हैं, तो इस वजह से जो उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत थी, यानी रजनीकांत की बेटी, वो मुंबई में काफ़ी समय बिता रही थी और एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे ये लोग। तो कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने अपने आप को, अपने राहों को जुदा करना बेहतर समझा। ऐसे में कई एक अभिनेत्रियों के साथ धनुष के रिश्तों को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं, तो आपसी कलह ऐसे भी बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में हो चुका है, आप लोग जानते हैं, मनोज तिवारी या पवन सिंह, ऐसे तमाम लोग रहे हैं जो लोग इसके प्रमाण भी रहे हैं भोजपुरी सिनेमा जगत से। और हिंदी में तो लिमिट ही नहीं है, हिंदी में तो अनेकों नाम है, उसका नाम सभी लोगों का ले पाना ही संभव नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सब फिल्मी खबरों की बातें हैं, फिल्मी लोगों की बातें हैं। ऐसा नहीं कि फिल्मी लोग क्रिएटिव और जागरूक नहीं होते हैं, असल में बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ये लोग आहत नहीं करना चाहते या बोझ बनकर किसी रिश्ते को निभाना नहीं चाहते, तो डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंडेड होते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और भावुकता में बहुत ज़्यादा लड़ाई और हो हल्ला ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो उनका ये मामलात हो जाता है। एक और जानकारी आप लोगों को देना ज़रूरी है कि यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मंगलवार को कपल्स का सेपरेशन डे कहा जा सकता है। एक ही दिन में तीसरा सेलिब्रिटी परिवार है जो अलगाव से प्रभावित हुआ है। ऐश्वर्या धनुष और नीतीश भारद्वाज के साथ साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की छोटी बेटी सृजा के भी अपने पति कल्याण देव से अलग होने की खबरें आ रही हैं। जो चिरंजीवी बहुत चर्चित अभिनेता हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी बेटी हैं सृजा, छोटी बेटी हैं, उनका भी अपने पति से अलग होने की खबर आई है। सृजा के इंस्टाग्राम हैंडल पर बदले हुए नाम से ने कल्याण से अलगाव की अफवाहों को हवा मिली है। हालांकि अभी तक इस पर दोनों का कोई रिएक्शन नहीं आया है। आप लोगों को बता दें, सृजा ने मार्च 2016 में बेंगलुरु के देवनहल्ली के पास परिवार के फार्म हाउस में कल्याण से शादी की थी। शादी में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के रिश्तेदारों, करीबी दोस्त और सितारे शामिल हुए थे। इस शादी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। सृजा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहले कल्याण जुड़ा था, अब उन्होंने इसे हटाकर अपने पिता का सरनेम कोनिडेला जोड़ा है।
जब से यह बात सामने आई है इंटरनेट पर इस बारे में चर्चा जोरों पर है कि आखिर इन दोनों में के बीच क्या चल रहा है। हो सकता है कभी कभी नाराजगी भी चलती है, लोग उसको जो है फिल्मी लोगों का खबरनामा ज़्यादा जल्दी तेजी से बना देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चिरंजीवी का परिवार कल्याण से अलग हो रहा है। परिवार ने कल्याण की फिल्म सुपर माची के किसी भी कार्यक्रम का न तो प्रचार किया और न ही कोई पहुंचा, जो संक्रांति पर रिलीज हुई थी। आमतौर पर मेगा फैमिली एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी सपोर्ट करती रही है, इसलिए इसने भी अफवाहों को हवा दी है। और हालांकि ये अफवाहें हैं या वाकई सच हैं, इसके लिए दोनों परिवारों के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। अभी पूरी तरह से इसे सर्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कल्याण से पहले सृजा की शादी शिरीष भारद्वाज से हुई थी। वह 19 साल की थी जब उसकी शादी कॉलेज के फ्रेंड और लवर से हुई थी। बाद में वह यह दावा करते हुए उससे अलग हो गई थी कि उसकी ससुराल वाले कथित तौर पर दहेज की मांग कर रहे थे। सृजा ने उनके खिलाफ उत्पीड़न का मामला भी दर्ज किया था और 2011 में कानूनी रूप से सीरीज से अलग हो गई थी। उनकी एक बेटी भी है। सीरीज से पहली शादी कर चुकी थी सृजा और ये दूसरे पति थे इनके कल्याण। तो कुल मिला जुलाकर कल्याण तो अब पता नहीं होना है या क्या होना है, लेकिन ये जीवन है, जीवन का चक्र है, चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज के साथ। आप सभी का अजय साहनी स्टार बहुत बहुत स्वागत करता है। पुनः एक बार अभिनंदन। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज नाम से मेरा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है और मेरे पेज को फॉलो जो लोग करते हैं उनका शुक्रिया, अभिनंदन करता हूं मैं। मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मुझे और सुनने के लिए आप लोग अजय साहनी स्टार कहानी भी आप लोग मेरा चैनल देख सकते हैं और बहुत सारे और दूसरे भी जो चैनल हैं उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। लय म्यूजिक एंड मूवीज़ मेरा एक ऑफिशियल अकाउंट है जिस पर मैं गीत संगीत और छोटे मोटे जो भी शॉर्ट फिल्में होती हैं उनको डालते रहता हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग फॉलो करते रहिए और ज़रूर मुझे अपना जो भी है स्नेह वो देते रहिए। ज़रूरी है, आप सबका स्नेह से ही जो भी होगी जय जयकार होनी सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।